सर नमस्कार सर, मैं दीपांशु सर जी एसएनपीसी मशीन से सेल साइड बात कर रहा हूँ सर जी। तो आज सर जी हमने एक फीडबैक के लिए आपकी ये जूम मीटिंग रखी है सर जी। तो जी। आप 5 मिनट 10 मिनट निकाल सकते हैं सर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है सर जी। तो सर जी सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। आप कहाँ से हो सर, कहाँ आपका भट्टा है, कहाँ ब्रिक इंडस्ट्री आपकी, कहाँ आप हमारी मशीन यूज कर रहे हैं सर जी। जी, मेरा नाम सर अखिल लवानिया है। मैं भरतपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ और हमारे यहाँ नदवई में, भरतपुर में नदवई तहसील मशीन आपकी चल रही है। ठीक है सर जी। सर आप कब से ब्रिक इंडस्ट्री चला रहे हैं सर जी? जी, मतलब कितने से आपका चल एक रहा है? भट्टा 1998 से है और एक 2003 से है। तो हम ठीक जब से ही लेबर से और काम करवा रहे हैं। अब जब से आपकी मशीन यूज़ करी, हम जब से अब माल बना रहे हैं, अभी हमारे पास काफ़ी सारा माल हो गया है। ठीक है सर जी। तो आप कब से हमारी मशीन यूज कर रहे हैं सर जी? ये 20 अप्रैल 2023 को आपकी मशीन आई थी भट्टे पे। हम लोगों ने काम किया, प्रोडक्शन किया यहाँ पे। ठीक है सर जी। तो सर आपका बाइंग प्रोसेस क्या था? आप कैसे हमारी मशीन तक पहुंचे थे? आपको क्यों लेनी पड़ी थी मशीन सर जी? अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं लेबर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि लेबर से हम कितना भी कह लें, वो ना तो साफ ईंट बना पाती थी और ईंट की क्वालिटी बहुत बेकार हो चुकी थी लेबर से। तो इसलिए हम लोग आपकी तरफ से छुए, देखी चीज़ें क्या हैं आपकी कंपनी से आपसे बात हुई मेरी सेल्स में, औरों से हुई, तो उन लोगों ने बताया, फिर आगे प्रोसेस किया, फिर ये मशीन हम लोग लेके आए थे। ठीक है सर जी। पर सीजन कितना प्रोडक्शन करते हो सर आप? जी देखिए, हमारे दो भट्टे हैं तो 1 करोड़ 20 लाख ईंटों का प्रोडक्शन होता है हमारा हर साल। ठीक है तो सर। अब आप ये हाँ लगा जी। लीजिए कि दो भट्टे हैं तो 60-60 लाख का प्रोडक्शन हमारा मार्च से और जून तक का भट्टा चलता है। सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें। होगा ब्रिक्स हाँ लेट जी, बर्न कर जी, सकते हो आप, जी, लेट जी। चला सकते इसलिए हो। हमें दो भट्टे हैं तो हमें दो भट्टों का कम कर देती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती। अभी भी हमने, आप ही लगा लीजिए, 1 दिसंबर से चलाई है और हमारे पास 8 1 लाख ईंट हो चुकी हैं, जब हम आराम आराम से चला रहे हैं। 1 2 दिन की ओके। छुट्टी ले लेते हैं कभी कभी। ठीक है सर जी। तो आपका सर जी मैनुअल ब्रिक से और मशीन ब्रिक से क्या डिफरेंस है? आपको क्या एक्सपीरियंस रहा देखिए, सर जी? और सबसे ज्यादा तो मैं कह रहा हूँ कि सफाई, जो ईंट की जो सफाई है ना, वो बहुत जी ज्यादा जी। मैटर, मतलब बहुत ज्यादा बदली है। हमारी जो लेबर बनाती थी वो इतनी, मतलब 3 नंबर और 1 नंबर में कोई डिफरेंस नहीं था। उसमें कि ये 3 नंबर ही वही बेकार लगती थी और 1 नंबर ही बेकार लगती थी। अब इधर आपकी वाली जो मशीन से हम बना रहे हैं, एसएनपीसी से आपकी, इससे उससे हमारी हाँ सफाई जी। बहुत अच्छी आ रही है और बहुत अच्छा, ओके मतलब जी। ये लगा लीजिए टेक्सचर सब कुछ अच्छा है। और ईंट ऐसी है, कच्ची ईंट को अगर आप फेंक देना तो वो शायद वो टूटे नहीं, वो किसी और चीज को तोड़ दे। ठीक है सर जी। तो आपका ये जो सेलिंग प्राइस में और मशीन का जो आप नहीं, जो नहीं, लेबर अंतर, बिल्कुल सेल अंतर, कर रहे हैं। बिल्कुल अंतर आता है। देखिए क्या है कि मान लीजिए जो लेबर की ईंट है ना, वो हमें हाथ जोड़ जोड़ के देना पड़ता है लोगों को कि देख लीजिए, ले लीजिए सर, कोई नहीं, आप हम 50 रुपए कम कर लेंगे। और जब से हम मशीन वाली बना के बेच रहे हैं, ठीक है, लेनी है ले लो, मत ले, नहीं लेनी मत लो, क्योंकि हमारे पास वो माल है ना, अच्छा माल है। तो 500 रुपये महंगा हाँ माल जी। बेच रहे हैं, 600 रुपये, मतलब अगर पूरी मंडी में 500, जैसे मान लीजिए 5,500 चल रही है, तो हम 6,000 रुपये की 1,000 ईंटें बेच रहे ठीक है सर जी। और हैं। सर जी। जी आपको उत्पादन करने में हमारी मशीन से ब्रिक्स उत्पादन करने में, ईंटें उत्पादन करने में, तो आपको क्या 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 चुनौतियां फेस करनी पड़ रही हैं आपको अभी मशीन के लिए? कि मशीन को मिट्टी लेबर को जो नहीं देनी पड़ती थी वो चीजें, और अब मशीन के लिए वो करनी पड़ रही है, तो वो क्या देखिए, चुनौतियां हैं सबसे इसमें? सबसे बड़ी बात है कि लेबर क्या करती थी, अपना जो फर्ड होता था ना, वो खुद बनाती थी, जो हाँ उसकी जी। फील्ड जहाँ थी। इसमें हमें अपनी फील्ड मेंटेन करनी पड़ती है। तो क्या है कि हाँ जी। मशीन से, आप जानते हैं आपकी मशीन है तो उसमें 18 टन वजन है, वेट है। तो जब वो हाँ जी। वेट और चलती है तो वो फील्ड को दबाती है। तो हाँ उस फील्ड जी। को बनने में टाइम लगता है। अगर वो आपकी बार फील्ड बन गई ना, तो मैं शायद ये मानता हूँ आपकी ईंट टूटने, कोई टूटेगी भी नहीं और प्रोडक्शन आपका बहुत अच्छा आएगा। ठीक है सर जी। और सर जी आपको लेबर से और मशीन से जो आप ब्रिक्स का खर्चा दे रहे हो, जी। पर थाउजेंड पे आप ब्रिक्स का खर्चा देते थे, वो उसमें डिफरेंस आया आपको? अगर मान लो ये फील्ड तो अभी मेंटेन अभी करना आप मान पड़ेगा। लीजिए, अभी अभी हमने, जैसे पिछले साल हमने बनाई थी ना, तो पिछले साल हमारे 4 लाख की डीजल में 15 लाख ईंटें बनी थी, जिसमें हमारे सब कुछ, मतलब सब चीज़ का खर्चा था। फिर हमने दोबारा हाँ इस जी। सीजन चलाया, तो अभी हमारे 1 दिसंबर से और अब तक में आपकी 1 लाख की डीजल में हमारी 4 लाख ईंट बन चुकी हैं। तो अभी ओके सर लेबर से जी। तो बहुत कम है, ये 260 240 से इसके बीच में लग रहा है। ऐसा खर्चा आ रहा है आपका अभी मैंने कैलकुलेट करें तो सर जी। ठीक है सर जी। और सर आप एक बार अपनी मशीन दिखा सकते हो हमें, और कौन सा मॉडल है आपके पास, ये देख लेंगे सर जी एक बार। जी, जी, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। आप, मैं अपना कैमरा स्टार्ट करता हूँ। अभी सर्विस चल रही है मशीन की, आपकी आपके यहाँ से ही आए हुए हैं सर्विस करने के लिए।
आप हमें ये हमारे ही ऑपरेटर से काम करवा रहे हो सर जी? एसएनपीसी ने प्रोवाइड कर रखा है आपको ऑपरेटर? हाँ, एसएनपीसी से ऑपरेटर है, वो सर्विस कर रहे हैं इसकी, ये देखिए सबकी सब यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके सर। जो जो छोटी मोटी चीजें हैं उनको वो सही कर रहे हैं, ये वाली। ओके और ये हमारा प्रोडक्शन है, ये रहा पूरा ओके ओके चल सर रहा जी। है। तनीश सर, यस सर। हाँ जी सर। आप भी कुछ पूछ सकते हैं सर से सर जी। ओके। सो सर, कस्टमर सपोर्ट और उस चीज में आपको कैसा बेनिफिट लगा है एसएनपीसी से? कुछ आप जी, उसके मैं बारे में आपको थोड़ा सा देखिए बताएंगे? अभी बताता हूँ कि मेरे ना इसमें एक जो आपकी चीज होती है वो बैंड हो गई थी। मैंने बस फोन ओके। किया था दीपांशु जी को, उन्होंने बोला सर आप कैसे आप कुछ भी कहेंगे तो आपको चीज अवेलेबल होगी, और विद इन आप ये लगा लीजिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3-4 घंटे में वो चीज मेरे पास आ गई, कुरियर से या कैसे भी आती है वो, मतलब या फिर वो अपना आदमी भेजते हैं। तो मेरे को ये इजी रहता है कि मेरा जो सामान है ना वो बहुत जल्दी मेरे पास मिल जाता है, अगर मुझे कोई भी छोटी मोटी दिक्कत आती है इसमें। ओके सर। ओके सर। और सर, थोड़ा सा आप ब्रिक्स के बारे में बताइए, आपकी ब्रिक्स की क्वालिटी का क्या रहता है? क्वालिटी कैसे, मतलब कि आप अदर हैंडमेड ब्रिक से थोड़ा सा कंपेयर करके जो हम देखते हैं, तो ब्रिक्स नहीं, क्वालिटी के ऊपर भी थोड़ा सा आप बताइए। मैं आपको ब्रिक्स दिखाता हूँ, जो सूखी हुई हमारे यहाँ ईंट है हम्म। ना आपकी, उसको मैं हाँ एक जी मिनट सर, आपको प्लीज दिखाता हूँ। प्लीज प्लीज एक बार दिखाइए। जी जी, ये देखिए, ये है आपकी ईंट, जी सर। है ना। अभी मैं आपको सूखी वाली और हम्म दिखाता हूँ। हम्म हम्म बिल्कुल, हम्म। ये देखिए। ओके सर। हम्म, ये इसकी, ये आवाज है इसकी, ये कच्ची में इतनी आप आवाज है, आप ये देखिए। आप लास्ट टाइम पीबीयू पे चला रहे थे सर, इस बार भास्कर हाँ पे जी, चला रहे हैं, है ना? ये दो भट्टे हैं ना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो अब ये जी जी। भास्कर पे चल रही है। वो आपकी यहाँ से बोला था जब चेंज हुए तो सारी चीज। मार के चेंज हुए थे। जी, मार के चेंज हुए थे। ठीक है, तो सर आपकी जो प्रोडक्शन कर पा रही है मशीन सर जी, जी जितना आप दीपांशु चाहते जी, हो देखिए पर डे या? ऐसा है कि देखिए हम लोग है ना ऐसा करते हैं, हमारा तो हम लोग जैसे अब सर्दियां हैं तो हम लोग हमारी फील्ड भर जाती है 3 दिन में, फिर चौथे दिन हमें छुट्टी हाँ करनी जी। पड़ती है, क्योंकि सर्दियों में ईंट ढंग से जल्दी सूखती नहीं है, क्योंकि ओस रहती है, मतलब रोज फॉग रहता है। तो उस फॉग की जी वजह जी। से फिर हमें एक दिन की छुट्टी होती है, फिर हम दोबारा से, तो मतलब हम हर 3-4 दिन में आप लगा लीजिए 2.5 लाख का प्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक है सर जी, मतलब 3 दिन में 2.5 लाख के आसपास एवरेज आ रही है आपकी? हाँ, आ जाती है। ठीक है चाहे सर तो जी। और भी आ सकती है, पर ये है ना कि फिर उसके बाद वो ईंट सूखेंगी नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत वहां है, क्योंकि इस वक्त मौसम थोड़ा आपको भी जैसे पता है कि ठंड वाला है, ठंड में टाइम हम्म, लगता है चीजों में। फिर जैसे मान लीजिए फिर और चीज भी है, सब चीज देखनी पड़ती है। गर्मियों में हाँ ये जी। नहीं होता, गर्मी में तो ये आज बना रहे कल सूख रही है और लगाओ, उसमें गर्मियों आपकी में इसमें ये अच्छा रहता है। आपकी सर जैसे लेबर की ब्रिक जितने दिन में सूखती है उससे कम दिन में सूख रही है ये मशीन की ब्रिक, या हाँ ज्यादा दिन लग रहे देखिए, हैं? उसमें लेबर की तो क्या, जैसे जैसे हम ऐसे सर्दियों में बनाते थे तो लेबर तो काम ही हम्म, नहीं करती थी, पहली बात तो कि आज पानी ठंडा है, आज ये है, आज मौसम ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उनके बहाने चलते थे। तो हाँ जी इसलिए सर। इसमें तो ऐसा कोई बहाना ही नहीं है ना, इसमें तो हम मिट्टी डालो अपना बनाओ और फ्री। और ज्यादा से ज्यादा ये जैसे गर्मियों में तो ये है कि आज बनाइए शाम को, और मान लीजिए तो कल शाम को आप उठा के उनको रख दो, इतनी जल्दी सूख हाँ जाती है। और सर्दियों में ये ठीक है। 1-2 दिन ज्यादा लेती है, क्योंकि वो मतलब गर्मियों से, क्योंकि ठंड का मौसम होता है, इस वजह से। हाँ जी। ओके सर। ठीक है सर, मतलब लेबर की ईट से जल्दी थोड़ा सूख जाती है, एक दिन का फर्क हो या हाँ, एक दिन का फर्क आ दिन। जाता है। देखिए उस ठीक है बात सर। उस चीज की सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे मेन ये है कि आप क्वालिटी देखिए एक जैसी मिलती है सारी की सारी, आप लेबर से आप इस चीज को कहोगे ना, लेबर मानेगी नहीं। ठीक है सर जी। ओके सर। अ, हम्म और बाकी सर जी, एक ये क्वेश्चन लास्ट है सर हमारी तरफ से, जी कि आपका जो आपने जब मशीन लिया हमारा एसएनपीसी का चूज किया, तो उससे जी पहले आपने और भी मशीन मार्केट में सर्च कर रहे होगे या देखी होंगी जी, कि उस बिल्कुल टाइप की बिल्कुल। ईट बनाने वाली मशीन है, तो आप हमारी ही मशीन आपने क्यों लेना चाहा सर जी? देखिए, एक सबसे बड़ी बात है दीपांशु जी, जब मैं आपकी ऐसे देख रहा था तो साइट चेक किया, फिर जहाँ पे जो कंपनी बना रही है उनसे बात करी, तो आपकी है एक, वो है क्या नाम है उनका, उनकी ट्रैक्टर से चलती है मशीन, मेरे को जी उनका हाँ नाम जी। भी ध्यान नहीं आ रहा। तो वो हाँ है, जी। तो आपकी वाली ये था कि जब मैं आपसे पहले सबसे स्टार्टिंग में बात करी थी, तो क्या एक कस्टमर होता है वो सब चीज देखता है,
आज फिर कल देखेगा कि क्या है क्या नहीं। तो जब मैं आपसे 6 महीने पहले बात करी और 6 महीने बाद में बहुत ज्यादा डिफरेंस आया चीजों में। आप मतलब हर चीज में इनोवेशन कर रहे हो कि इस चीज को ऐसे, इस चीज को ऐसे। और वो जो जिससे मैंने पहले बात करी थी ट्रैक्टर वाली से, वो सेम की सेम चल रही थी। तो ये था कि अगर मान लीजिए कोई दिक्कत आएगी, जब ये खुद नहीं अपने आप को वो चेंज कर पाए, तो मैं क्या करूंगा? मैं परेशान हूँ, इससे अच्छे तो नहीं करना ना। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल सर, जी। तो बिल्कुल सर। आप तो सर जी, आप हमारी मशीन से मतलब जो आपने दूसरी मार्केट में देखी हैं, जो चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, तो उनसे सेटिस्फाइड हो आप हमारी मशीन लेने के बाद सर? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो आपकी मशीन वहाँ हाथरस में देख के आया था, देखिए सबसे पहले। वो गौरव जी हैं उनके पास, और उनकी देखने के बाद मेरे को लगा कि मैं ऐसा क्या नहीं है जो मेरे पास, जो मैं इस मशीन को नहीं ले सकता या मतलब करा नहीं सकता। आप सब चीज़ वही हो रही है। वो माल बना रहे हैं, अच्छा माल बन रहा है। मतलब उनका देख के आया था, मेरे को 3 नंबर कहीं मिला नहीं, और मतलब ये लगा लीजिए 1 नंबर माल जा रहा है सारा की सारा। हम लोग बिज़नेस कर किसके लिए रहे हैं? प्रॉफ़िट के लिए। और जब वही नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? सही बात बिल्कुल है सर। सर जी। सर, आप एक यंगस्टर हैं इस बिजनेस में, जैसे मैंने जी, आपको जी, पहले बिल्कुल। भी आपसे मिला हूँ। तो जी। आपका फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस है ये। तो जी, आपको सर बिल्कुल। जी, क्या हमारी तरफ से, कंपनी की तरफ से क्या सपोर्ट में कमी रही है अभी तक, या फिर क्या हम और इम्प्रूवमेंट आप कर ये लगा सकते हैं कि लीजिए, आप? मतलब एज अ यंग बिजनेस ओनर, मेरे को ये लगता है कि शायद आपकी कंपनी सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है हर चीज में। मतलब वो इस तरीके से बिहेव नहीं करते कि आप एक कंपनी हो। आप एक, ये लगता है कि मैं आपके साथ एक जुड़ा हूं ना, तो एज अ मतलब एक परिवार बन चुका हूं मैं आपका। अगर मुझे कोई दिक्कत आती है तो मैं सिर्फ आपसे इसलिए कहता हूँ कि आप मुझसे बड़े हैं, कि हाँ जी ये वाला मेरे को दिक्कत आ रही है, और आप जल्द विद इन मतलब हाफ एन आवर आप कोशिश करते हैं कि कैसे इसको रिजोल्व करी जाए। तो वो चीज इतनी अच्छी लगती है मेरे को कि अगर कहीं भी मैं फंस रहा हूँ ना, तो वो आप इजीली निकाल देते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि ऐसा नहीं है, मशीन बहुत ईज़ी है कि आज यार ये 75 लाख छोटी-सी रकम है। पर वो 75 लाख रकम देने के बाद भी ऐसा नहीं होता कि कंपनी आपका साथ छोड़ दे। कंपनी बराबर खड़ी है आपके साथ, सारे काम करा रही है कि आपको कोई दिक्कत है हम बता रहे हैं, हम करवाते हैं। आप ही मान लीजिए एक ऑपरेटर जो आपके थे, उनको भी कोई प्रॉब्लम आई, वो चले गए, तो विदिन मतलब उसके जाने से पहले-पहले दूसरा ऑपरेटर आ गया। तो इससे अच्छी चीज़ और क्या होगी कि वेट ही नहीं करना पड़ा किसी चीज़ के लिए। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सर और फॉर सर, दैट। इम्प्रूवमेंट अगर हो तो सर आप हमें जरूर बताइएगा। आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम से जी। कनेक्ट कर सकते हो सर जी। जी सर। बाकी हमारे लिए ये फीडबैक बहुत मैटर करता है सर। हम और भी जी। इम्प्रूवमेंट करेंगे इस पे, अगर कोई हमारा इशू रहेगा सर। उसके लिए थैंक यू सो मच सर जी। जी, बहुत और बहुत आपको थैंक यू सर। जाने से पहले मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये ईंट है, इसकी आवाज़ देखिए। ये ये देखिए। ये है भी कच्ची ईंट सर अभी, है ना? अरे कच्ची ये ईंट है कच्ची ईंट अभी। है, सूख गई है बिल्कुल। ये देखिए इसकी हाँ जी, आवाज़ देखिए आप। ये देखिए, मैं तो इसे छोड़ रहा हूँ ऊपर से सिर्फ, ये देखिए। हाँ जी सर अब जी। बताइए, तो इससे अच्छी आवाज़ और क्या आएगी? जब कच्ची में ऐसी आ रही, बिल्कुल तो सर। पकने के बाद तो बहुत अच्छी आएगी क्वालिटी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। अखिल सर। थैंक यू सर। ओके सर। ओके ओके सर, सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।